Okay, good morning students. This is regarding your biochemistry practical VDT 313 and VFP 308. हमने इससे पहले जो practicals पढ़े हैं वो थे reactions of carbohydrates and reactions of lipids, fats and oils में हमने अभी तक पढ़ा है reaction of lipids में solubility test पहला practical किया था. Then next we studied about the saponification test. नाउ आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो है कॉपर एसीटेट टेस्ट. ठीक है, ये स्पेसिफिक टेस्ट इसलिए किया जाता है कि पता लगाने के लिए कि आपके सैंपल में फैटी एसिड्स मौजूद हैं या फिर फैट्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट हैं. So the objective of copper acetate test is to distinguish between oil or neutral fat and fatty acids, saturated और unsaturated. तो अगर आपके सैंपल में फैटी एसिड्स होंगे तो वो डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप ऑयल्स से. ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? द कॉपर एसीटेट सॉल्यूशन, जो कॉपर एसीटेट सॉल्यूशन होता है वो फैट से या फिर आप कह सकते हो ऑयल से रिएक्ट नहीं करता, जबकि सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं उनसे रिएक्ट करता है और कॉपर के सॉल्ट बनाता है. ठीक है, फैटी एसिड्स अगर फ्री फैटी एसिड्स हैं तो वो कॉपर एसीटेट से रिएक्ट करेंगे और वो बनाएंगे उसके सॉल्ट्स, कॉपर सॉल्ट्स. जबकि अगर फैटी एसिड्स आर ऑलरेडी joined with the glycerol to form the fats and oils, then obviously those fats will not be able to react with the copper acetate and hence they will not form the copper salt. जो कॉपर सॉल्ट होता है इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन ओनली बी एक्सट्रैक्टेड बाय पेट्रोलियम ईथर. पेट्रोलियम ईथर, जैसा कि मैंने आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के बारे में बताया था सॉल्युबिलिटी के लिए, वो ही सॉल्वेंट हम इस प्रैक्टिकल में यूज करेंगे. अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में बता देती हूँ. वो फैटी एसिड्स जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है इनके हाइड्रोकार्बन चेन में, when there is no double bond present, then that particular fatty acid is saturated fatty acid. Whereas if there are double bonds present in the fatty acids, then they become unsaturated fatty acids. तो इस प्रैक्टिकल के लिए हमें जो सामान चाहिए that is olive oil, oleic acid, stearic acid. See, this is not compulsory. You can only do with one type of fatty acid, or if you have both the types and many more samples, then you can try and test with multiple samples. So today we'll be discussing about oleic acid, stearic acid and olive oil. So जो oleic acid होता है ये poly unsaturated fatty acid होता है. मतलब इसके हाइड्रोकार्बन जो चेन है इसमें more than one, पॉली मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा. तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ऑयलिक एसिड में. और स्टीयरिक एसिड इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. सॉल्वेंट की तरह पेट्रोलियम ईथर चाहिए और कॉपर एसीटेट आपको चाहिए फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कॉपर सॉल्ट. इसका मेथड क्या हो सकता है? आप टेस्ट ट्यूब लेंगे. अभी यहाँ पर हम 3 सैंपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यू विल टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स. उसमें थोड़ा थोड़ा अपना सैंपल ऐड कर देंगे. लेट अस से 0.5 ग्राम आपने हर सैंपल का ऐड कर दिया. इसके बाद आप थोड़ा अमाउंट पेट्रोलियम ईथर का डालेंगे. पेट्रोलियम ईथर मतलब आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया. तो यू विल ऐड 3 ml ऑफ पेट्रोलियम ईथर इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स. इसके बाद you will add some amount of copper sulfate solution, same amount of copper sulfate solution in all the test tubes. Then those test tubes will be shaken up well and we will left for some time. After some time what you notice is olive oil, because it is a oil, it will not react with copper acetate or it will dissolve in the petroleum ether layer. वो petroleum ether की layer में dissolve हो जाएगा. अपर लेयर जो होगी उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और कलरलेस होगी वो लेयर. और जो कॉपर एसीटेट की लेयर होगी वो नीचे एक्वस लेयर रहेगी ब्लू. ओके, सो इन केस ऑफ ऑलिव ऑयल
The petroleum ether upper layer containing the dissolved oil will be appeared colorless, and the lower layer of aqueous solution of copper sulfate will remain blue. ऑयलिक एसिड के केस में क्या होगा? ऑयलिक एसिड में जो पेट्रोलियम ईथर की लेयर होगी वो ग्रीनिश कलर की हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऑयलिक एसिड का सॉल्ट आ जाएगा, कॉपर ओलिएट। ठीक है, सो इट विल बिकम अ समवट ग्रीन इन कलर। और जो लोअर कॉपर एसिटेट की लेयर होगी इट विल बिकम लेसर ब्लू इन कलर। इसी के साथ साथ जब आप स्टीयरिक एसिड के टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि उसमें पेट्रोलियम ईथर की जो अपर लेयर होगी वो कलरलेस होगी, और नीचे की कॉपर स्टीयरेट की एक लेयर बनेगी विच विल बी पेल ग्रीन इन कलर। The lower aqueous layer will become pale green in color due to the formation of copper salt of stearic acid, that is copper stearate. So ये एक YouTube का लिंक दिया हुआ है where you can see the practical happening, कैसे प्रैक्टिकल में कैसे कैसे रिएक्शंस आप केमिकल्स आपको ऐड करने हैं, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स इन दैट। सो किस लिए करते हैं? टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, as well as to detect if the sample contains fats or oils or it contains the fatty acid, free fatty acid.